आज का हमारा टॉपिक है बार्टर सिस्टम एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। सो बार्टर सिस्टम क्या है? इस सिस्टम में गुड्स को गुड्स के साथ, सर्विसेज को सर्विसेज के साथ डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता है। इसमें मनी का कोई यूज़ नहीं होता। जब भी दो इंसानों को कोई भी चीज़ को आपस में लेना या देना है तो वो आपस में एक्सचेंज करते हैं। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी कंडीशन है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दैट्स मीन लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फार्मर के पास व्हीट है, टेलर के पास क्लोथ्स है। सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फार्मर को क्लोथ्स की ज़रूरत है और टेलर को व्हीट की ज़रूरत है। तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ चीज़ों को एक्सचेंज कर लेंगे। बट बार्टर सिस्टम में बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी है। नंबर 1, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सेम कि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दो इंसानों को एक दूसरे की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर उनके पास एक दूसरे की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ नहीं है तो वो गुड्स को आपस में एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि फार्मर के पास व्हीट है, उसको क्लोथ्स चाहिए। टेलर के पास क्लोथ्स है बट उसको शूज़ चाहिए। तो यहाँ पर फार्मर और टेलर की जो ज़रूरतें हैं वो आपस में मैच नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ पर वो गुड्स को आपस में एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में क्या था, जो भी गुड्स को सर्विसेज को आपस में एक्सचेंज करते थे, उनकी वैल्यू डिसाइड करने के लिए उनकी क्या वैल्यू है, उनकी क्या कॉस्ट है, कोई भी स्टैंडर्ड मेजर नहीं था। दैट मीन जो दो इंसान आपस में चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में करें और कैसे एक्सचेंज करें, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि फार्मर को व्हीट देने हैं और क्लोथ्स लेने हैं, और टेलर को क्लोथ्स दे के व्हीट लेने हैं, लेकिन कितनी क्वांटिटी में। नंबर 3, डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। दैट्स मीन कुछ ऐसे पेमेंट्स होती थी जो फ्यूचर के लिए की जाती थी, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लोन हो गया, तो उनकी जो पेमेंट थी वो साथ के साथ नहीं होती थी, उनकी पेमेंट फ्यूचर में की जाती थी। लेकिन बार्टर सिस्टम में जो भी पेमेंट्स की जाती थी वो गुड्स के थ्रू की जाती थी। लेकिन कुछ गुड्स ऐसी भी होती थी जिनको हम अगर स्टोर करके रखते हैं तो वो ख़राब भी हो सकती है या उनकी वैल्यू भी डिक्लाइन हो सकती है। तो फ्यूचर पेमेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे कि सपोज़ हमें जो फ्यूचर में पेमेंट करनी है वो गुड्स के थ्रू करनी है, जैसे व्हीट के थ्रू, नट्स के थ्रू या फ्रूट्स के थ्रू करनी है, तो हम उनको फ्यूचर की पेमेंट के लिए रख देते हैं। लेकिन क्या होता है, टाइम टू टाइम इनकी वैल्यू डिक्लाइन भी हो सकती है, ये ख़राब भी हो सकते हैं। तो जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स होती थी ये इनके थ्रू करने में इन सबको बड़ी दिक्कत हो रही थी। नंबर 4, डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में जो गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता था, अब क्या होता था कि जितनी भी स्टोरेज होती थी, जो इतना भी वैल्यू को स्टोर करके रखना होता था वो गुड्स की फॉर्म में किया जाता था। जैसे हम अगर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हम व्हीट को, फ्रूट्स को, नट्स को, वेजिटेबल्स को, इन सबको स्टोर करके रखना पड़ता था। बट क्या होता था, ये टाइम के साथ ख़राब हो जाते थे या इनकी जो वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती थी। तो इनकी स्टोरेज करने में, इनको स्टोर करने में भी बड़ा स्पेस चाहिए होता था और वहाँ पे भी उनको काफ़ी केयर चाहिए होती थी। तो स्टोरेज में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। साथ के साथ अगर वैल्यू को ट्रांसफ़र करना है, सपोज़ जैसे गुड्स की फॉर्म में जो है, अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस भेजना है तो उनको भेजने में एक्स्ट्रा कॉस्ट चाहिए, एक्स्ट्रा कार्ड चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो उसको वैल्यू को ट्रांसफ़र करने में भी बड़ी दिक्कत होती थी। तो ये बार्टर सिस्टम में जितनी भी दिक्कतें थी, जितनी भी ड्रॉबैक्स थी, इसकी वजह से लोग काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। लेकिन जब से मनी का इन्वेंशन हुआ, आफ्टर इन्वेंशन ऑफ मनी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई, क्योंकि मनी के इन्वेंशन के बाद डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स खत्म हो गया। जैसे भी अगर दो इंसानों को चीज़ों को लेना या देना है तो वो मनी को देकर ले सकते हैं। एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ गया, जैसे कि मनी की फॉर्म में, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है कि यस हम इतनी मनी दे के व्हीट भी ले सकते हैं, हम इतनी मनी दे के क्लोथ्स भी ले सकते हैं। पेमेंट्स ईजी हो गई, हम मनी की फॉर्म में फ्यूचर पेमेंट्स भी कर सकते हैं, हम वैल्यू को स्टोर करके भी रख सकते हैं। जैसे मनी की फॉर्म में हम अपने अकाउंट्स में या सेव भी कर सकते हैं मनी को, और मनी को एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मनी ने जितनी भी ये बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी इन सबको दूर कर दिया।